मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन मीडिया यानी भारतीय पत्रकारिता के बारे में। बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो कि सत्य घटना पर आधारित है। एक बार क्या हुआ, मैं अपने पलंग पर लेट के टीवी देख रहा था। जितने में पीछे से मेरे घर वाले आए, वो मेरे को डांटने लगे कि क्या करता रहता है, रोज़ बैठे बैठे डोरेमोन देखता रहता है, शिनचैन देखता रहता है, इससे तो अच्छा न्यूज़ चैनल देख या फिर जाके पढ़ाई कर। तो उन्होंने पढ़ाई की बात करी। अब पढ़ाई तो अपने तो होती नहीं है, तो मैंने सोचा कि लेट के टीवी का न्यूज़ चैनल देख लेते हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पढ़ाई में कौन उठेगा, किताबें उठाएगा, पढ़ेगा, बहुत परेशान होते हैं। तो मैंने न्यूज़ चैनल चलाया। न्यूज़ चैनल चलाते ही जो और हाँ, हेलो हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये मैंने जल्दी से चैनल चेंज करा और देखा काम स्कोप ही नहीं रह गया। 15-16 जून के बाद कहने सुनने को रह का गया साहब। पूरा जो हमारा अरे युद्ध कब करो, वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब नीच आदमी बदतमीज के साथ फौज में झगड़ी मारी थी। अब बताइए कोई आम आदमी न्यूज़ चैनल कैसे देख सकता है इसके अंदर? आपको पता है इंडिया ने अभी बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है? नहीं पता? अरे मैं बताता हूँ। अभी क्या हुआ, ग्लोबल प्रेस इंडेक्स 2020 ये अभी निकला। उसमें इंडिया की रैंकिंग 142, मतलब टोटल देश कितने हैं 195, उसमें इंडिया की रैंक आ गई 142। यानी हमसे कितने देश अभी अभी पीछे हैं। मतलब इंडिया बहुत आगे निकल चुका है इन सब से। कितनी अच्छी बात है ना। अब मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे कि अब हम पड़ोसियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, तो आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है। तो बता देता हूँ, उसकी रैंकिंग है 145। वो आप बहुत खुश होंगे, पाकिस्तान से तो आगे है ना, बाकी सब की बाद में देखेंगे। तो आपको एक खुश होने का एक और रीज़न देता हूँ। चाइना की रैंकिंग 177 है। मतलब ये दूसरी चीज़ है जिसमें इंडिया चाइना से भी आगे। पहली तो पॉपुलेशन है ही सही, लेकिन आपको पता है 2006 के अंदर इंडिया की रैंकिंग 105 थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की रैंकिंग 105 से इतनी नीचे 142 तक आ गई। पता नहीं। चाइना का तो समझ में आता है, उन्होंने तो बता रखा है कि उनकी तो प्रेस ही आप जानते हैं उनकी प्रेस कौन कंट्रोल करता है, वहाँ की गवर्नमेंट करती है। तो उनका तो हमें समझ में आता है कि उनकी गवर्नमेंट ही रन करती है। पाकिस्तान में तो अगर 5 साल सिविलियन गवर्नमेंट भी रन हो जाए वही बड़ी बात है। तो वहाँ की रैंकिंग तो वहाँ की भी समझ आती है। पर इंडिया की का ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी गिर गई? अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह चैनल देखता नहीं हूँ। लेकिन क्या पता क्या हुआ, आपको पता हो तो कमेंट में बताइए ज़रूर। हाँ, मेरा मतलब कि हमें तो रैंकिंग में और ऊपर जाना चाहिए था ना, हम नीचे कैसे आ गए? वो बात अलग है, आजकल तो जर्नलिस्ट ही ऊपर जा रहे हैं। अब क्या मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ ना, तो मेरे को पॉलिटिक्स वगैरह कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती। और क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल भी नहीं देखता, आपको पता है, तो मुझे थोड़ा कम समझ में आती थी। लेकिन कल मैं बैठे बैठे यूँ ही देख रहा था, तो मेरे को सामने मेरे को ब्लॉग पढ़ा मैंने। उसके अंदर जीडीपी की दे रखी थी रिपोर्ट्स, और मैंने कहा देख लेते हैं यार, क्या यार अपन फ्री तो बैठे, वैसे पढ़ाई तो कर देंगे। तो मैंने देखना शुरू किया। मैंने देखा कि 2000 के स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही हमारी थोड़ी बहुत जीडीपी गिरना शुरू हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब कुछ गिरता है, एक टाइम तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लग जाता है ना, तो सब कुछ गिरता है। मैंने कहा गिर रहा होगा। थोड़ा आगे देखा, उसके आगे वाला गिरा, उसके आगे वाला गिरा। अब मुझे समझ में नहीं आया, मैं देखता क्या, थोड़ा और आगे तक देख के तक गया। लास्ट क्वार्टर की जो मैंने रिपोर्ट देखी, उसके अंदर डायरेक्ट -23 पे चला गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? अब मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने किसी एक मंत्री का, शायद कोई मंत्री था, मैं पॉलिटिक्स देखता नहीं हूँ ना, तो मेरे को पता नहीं, लेकिन किसी का एक डायलॉग था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पर यहाँ तो डायरेक्ट नेगेटिव चली गई। मैं एक बार क्या हुआ, बैठा हुआ था, तो घर वाले न्यूज़ चैनल देख रहे थे, तो मेरी भी नज़र चली गई। तो मैंने देखा उसके अंदर एक न्यूज़ रिपोर्टर था, वो किसी शहर में बाढ़ आ रखी थी, तो उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था। मतलब ज़्यादा बारिश हो गई थी, इसलिए थोड़ी बहुत नाले वाले ओवरफ्लो हो गए, तो इसलिए बाढ़ आ रही थी, इसलिए उसकी वो रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मैंने देखा वो रिपोर्टिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बड़े शहर में आई थी। अच्छा, वो रिपोर्टिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बड़े शहर में आई थी। अब जब खुद के घर में आग लगती है तब तो चिल्लाना ही पड़ता है। बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आती रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो डेली का है ना। अब जब डेली का है तो फिर क्या डालें। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नहीं बताते, लेकिन हाँ वो बड़ा शहर था इसलिए बताई उसकी। तो उन्होंने रिपोर्टिंग कैसे करी, ऐसे है तो ऐसा ही पानी। इस रिपोर्ट मेरे ख्याल से इसको देखने के बाद एक बार तो क्रिस्टोफर नोलन ने भी सोचा होगा
कि अगर काश ऐसे VFX हमारे पास होते ना तो ऑस्कर पे ऑस्कर, ऑस्कर पे ऑस्कर आते। अब वो क्या जाने, भारत विश्व गुरु है, वो बात अलग है कि टॉयलेट नहीं है, लेकिन हाँ बन जाएंगे। वो स्वच्छ भारत चल रहा है, उसमें गलती, उसमें सरकार की गलती थोड़ा ना, उसमें हमारी गलती है। अगर हम जागरूक हों तो हम भी कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आम आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं। भारत विश्व गुरु है, वो बात, हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पे आम नागरिक क्षेत्रीय उम्मीदवार को देख के वोट नहीं देते, नेशनल लीडर को देख के वोट देते। पर वोट तो देते ना, मेन बात तो वो है, तो विश्व गुरु तो हुआ ही ना, समझते नहीं। मेन तो वोटिंग करना जरूरी है ना, ऐसा तो नहीं ना कि हम हमारा अधिकारी छोड़ देते हैं, वोट ही नहीं करते, वोट तो करते हैं ना कम से कम। तो कहना पड़ेगा मतलब इंडियन मीडिया काफ़ी पहुँची हुई है, ऐसी बात तो नहीं है, हम उसको कम समझते हैं, बाकी है तो बहुत ऊंचे लेवल की इंडियन मीडिया। मैं आपसे थोड़ी सीरियस भी बात करना चाहता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं बैठ के अल जज़ीरा, कतर की एक स्टेट ऑन मीडिया है एक तरह से, लेकिन हाँ इतनी बाइस नहीं है, तो उसके अंदर 2 पैनलिस्ट थे, एक इंडिया की तरफ से थे, उसके अंदर शशि थरूर जी थे जो कि जिनका मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ, और दूसरे पैनलिस्ट जो थे वो थे हीना रब्बानी खान जो कि पाकिस्तान की तरफ से थे, उनका मैं सम्मान भी करता हूँ, पसंद भी करता हूँ, लेकिन वो किस टॉपिक पे डिबेट थी वो मैं भूल गया। आप अगर अभी सर्च करेंगे कतर, वो क्या कहते हैं, यूट्यूब के ऊपर अल जज़ीरा और उनका नाम डाल के, तो आपको मिल जाएगा। तो उनके जो जर्नलिस्ट थे उसके अंदर जो एंकर थे वो थे हसन मेहंदी, आप ही डालना मिल जाएगा आपको। तो मैंने तो वो उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर तो उसके अंदर क्या हो रहा था, दोनों पार्ट, 3 जने थे टोटल डिबेट के अंदर, और 2 जने थे मेन तो डिबेट में, एक तो वो मीडिएटर का काम कर रहे थे हसन मेहंदी। तो उसके अंदर क्या हुआ, तो उसमें क्या होता कि अगर एक जना बोल रहा है तो दूसरा जना ध्यान से उसको सुन के उसके नोट्स बनाते जा रहा है, मतलब जिस चीज़ का उसको काउंटर करना है उस चीज़ के वो नोट्स बनाते जा रहा है। जैसे ही एक पक्ष ख़त्म करता है दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है, और जिसने ख़त्म किया वो फिर नोट्स बनाने लग जाता है, फिर जैसे दूसरा ख़त्म करता है उसके बाद वो बोलता है। तो वो ऐसे कर रहे थे, तो अब मेरे को ऐसे टाइप की डिबेट देखना पसंद है। तो एकदम थोड़ी देर में मेरा दोस्त आया, उसने मेरे से पूछा भाई ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा ये डिबेट चल रही है। वो बोला डिबेट ऐसी थोड़ी ना होती है। तो उस दिन मेरे को लगा कि सच्ची में जो अपनी डिबेटें होती है वो हेटफुल भी नहीं है, बाइस्ड भी नहीं है, वो पॉइजनस डिबेट है। फिर मैंने उसको कहा भाई देख तू, अपने स्कूल के अंदर अपन डिबेट करते थे, कैसे करते थे? तो फिर उसने कहा हाँ यार डिबेट तो ऐसी होती थी स्कूल में। तो मैंने कहा डिबेट वैसी ही होती है। तो हमारे को समझना पड़ेगा कि ये जो आजकल डिबेटें हो रही है इनको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सच्चा इनको छोड़ दो। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे देखिए, काफ़ी अच्छी जानकारी आती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे चैनल के लिंक दूंगा, तो आप देखना। और अगर आपको न्यूज़ चैनल ही देखना है तो NDTV देखिए, रवीश कुमार जी काफ़ी फैक्चुअल बातें करते हैं, बायस नहीं होते, तो उनका देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक का बटन दबा के नीचे पॉइंट्स लिख सकते हैं कमेंट के अंदर कि आपको क्या क्या पसंद नहीं आया, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गालियाँ देना क्रिटिसिज्म नहीं होता। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको पहले बताया था मुझे पॉलिटिक्स पे इतना ध्यान वैन होता है नहीं, मैं तो बच्चा हूँ। मैं तो पता है आपको अभी तक भी वीडियोस एज रिस्ट्रिक्टेड ही देखता हूँ, बच्चा ही हूँ मैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद। यार एलियंस को अपने पे अटैक कर देना चाहिए ना, क्या तो पागल है क्या? अरे यार मतलब अगर एलियंस अटैक करेंगे तो पूरी दुनिया एक आ जाएगी ना, मतलब न सारी जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान सब एक होकर लड़ेंगे उनके खिलाफ। तेरे को किसने कहा कि एक होकर लड़ेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं लड़ेंगे क्या, क्यों नहीं लड़ेंगे यार, सब अपनी जान तो बचाएंगे ना। तेरे को नहीं पता कि एलियन सिर्फ एक ही जगह अटैक करता है? कौन सी जगह भाई? क्यों? एक मिनट, कौन सी जगह? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। ओ हाँ भूल गया था, आई गॉट इट।